हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग। जो स्टूडेंट क्लास 11th में हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सारे डाउट बता देना। मैं आप सभी को रिप्लाई करने की प्रॉपर कोशिश करूँगी। देखिए, आई एम ए कॉमर्स टीचर और मैं प्रोवाइड करूँगी आपको सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए होंगी, और आपके जितने भी अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमारा फर्स्ट वीडियो आज है फर्स्ट चैप्टर से, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा देखो, आपको सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है। मीनिंग अगर क्लियर हो गया इट मीन्स आपको ये अकाउंट्स प्रॉपर समझ में आ गया, ये एक्चुअल होता क्या है। कई बार क्या होता है कि सभी स्टूडेंट को पता होता है कि अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स होती हैं, कैसे करते हैं, बट उन्हें अच्छे से मीनिंग नहीं पता होता। मैं चाहती हूँ कि आप सबको मीनिंग पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। इसका मतलब क्या है? देखिए, अकाउंटिंग हमारी एक आर्ट है। आर्ट होती है, आर्ट मीन्स एक कला है जिसकी हेल्प से हम जो भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस या फिर जितने भी हमारे इवेंट होते हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड करोगे एक प्रॉपर मैनर से, सिग्निफिकेंट मैनर से। ठीक है, एक प्रॉपर जो हमारा स्केचुअल दिया होगा, फॉर्मूला दिया होगा, उसकी हेल्प से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, जिसकी हेल्प से आपको एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें मैंने बता रखा है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग के बारे में प्रॉपर। The art of recording involves writing the transactions of financial character and maintain the records of the company। देखिए, जैसे कोई भी हमारी अकाउंटिंग है, ठीक है, उसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम रिकॉर्ड करेंगे इट मीन्स वो रिटन फॉर्म में ही होंगी। रिटन फॉर्म में चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे इट मीन्स वो आप अच्छे से उन चीज़ों को कंपनी में मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लासिफाइंग इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स। मीन्स क्लासिफाइंग का मतलब होता है इसको टाइप्स में डिवाइड करना। जब आप अकाउंट्स को टाइप्स में डिवाइड करते हो तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सिस्टमैटिकली एनालाइज कर सकते हो। आपको पता होगा कि इसकी टाइप ये है, इसे किस तरह से एनालाइज करना है, और चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करोगे, सिस्टमैटिकली करोगे, उसको प्रॉपर एनालाइज करना भी हमें ईजी होगा। तो कंपनी में जब भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट हेड की हेल्प से, एक प्रॉपर टाइप्स बना रखी होती है, उसकी हेल्प से वो प्रॉपर एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है द समराइजिंग इज प्रेजेंटिंग डाटा इन ए मैनर विच इज़ यूजफुल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड यूजर्स ऑफ अकाउंट। मीन समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि उस प्रॉपर चीज़ों को देखना। अब जब डाटा आपका रिकॉर्ड होगा, प्रेजेंट होगा, आप उस चीज़ों को ईजिली समराइज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी हमारे यूज़र्स हैं अकाउंट के, जो बिज़नेस के अंदर हैं, जो बिज़नेस के बाहर हैं, उन सबको आप अच्छे तरह से बता सकते हो हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की हेल्प से ही आप सभी चीज़ों को समराइज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन मींस परचेज हुआ, सेल हुआ, आपने किसी से लोन लिया, लोन दिया, या फिर कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिगार्डिंग मनी है, मनी के रिगार्डिंग है, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, रिटन फॉर्म में लिख के रख रहे हो, तो आपको
एंड ऑफ द ईयर किसी भी तरह की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप इजीली उसको प्रॉफिट और लॉस में डिवाइड कर सकते हो और अपने बिजनेस को क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो मेन वीडियो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में है। सो फर्स्ट हमारी कैपिटल की टर्म्स को, फिर सेकंड ड्राइंग को, लाइबिलिटीज़ को, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, गेन, इनकम, प्रॉफिट, कॉस्ट, लॉस, परचेज और सेल्स, इन सब को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल इट इज़ अमाउंट ऑफ मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ बिजनेस इन द फर्म। अब देखो कैपिटल क्या होती है। कैपिटल हमारी एक ऐसी मनी होती है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो, स्टार्ट करते हो। अगर आपको टर्म आती है कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल, ठीक है। एंड कैपिटल हमारी एक तरह की लाइबिलिटी होती है, किसके लिए, बिजनेस के लिए और फर्म के लिए। किसके रिगार्डिंग होती है, ओनर, क्योंकि ओनर ने जो पैसा लगाया है आपको उसको विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी होती है, बट ये बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करती है, ठीक है। जब आपको जर्नल एंट्री आएगी, जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम कैश की फॉर्म में, इट मीन्स वो हमारा कैपिटल होता है। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स एनी टाइप ऑफ विड्रॉल, किसी भी तरह की आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ मीन्स निकलवा रहे हो, ठीक है। कैश की फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई भी तरह की चीज़ों में हो सकता है जिसकी हेल्प से आप बिजनेस से कोई चीज़ विड्रॉ कर रहे हो। किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, इट मीन्स वो हमारा ड्राइंग वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल फीस फॉर द ऑनर्स सन पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, हम अपने बिजनेस से अपने ऑनर, जो ऑनर है, ठीक है, अपने बच्चे के लिए वो पैसा बिजनेस से निकलवा रहा है क्योंकि उसने स्कूल की फ़ीस पे करनी है। तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो इसका कोई बिजनेस के रिगार्डिंग एक्सपेंस नहीं है, बट वो फिर भी पैसा निकलवा रहा है, इट मीन्स वो ड्राइंग हो गया, ठीक है। या फिर कोई भी हमने पैसे या गुड्स निकलवा लिया हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, तो वो भी एक हमारी ड्राइंग होती है। ड्राइंग हमारी बेसिकली क्या होती है, जब हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर द पर्सनल यूज़, वो हमारा ड्राइंग वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइबिलिटीज़। Liabilities are the obligations or debt or loans a business is obligated to pay in future. लाइबिलिटी हमारा क्या होता है कि किसी तरह की ऑब्लिगेशंस। लाइबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को, किसी पर्सन के लिए हम मनी को लाइबल हैं। जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, इट मीन्स उसका जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। मीन्स हमने लोन लिया, लोन हमारे लिए लाइबिलिटी, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारी एक लाइबिलिटी है। किसी भी तरह को ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो डेट होते हैं, वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, जो हम फ्यूचर में पे करते हैं। और एग्जांपल क्या है, बैंक लोन। आपको मैंने बता दिया कि कोई भी कस्टमर बैंक से लोन ले रहा है तो वो एक क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। एंड सैलरी पेएबल टू स्टाफ, हम अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए वो भी एक लाइबिलिटी ही होता है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ की टाइप्स क्या हैं, करंट लाइबिलिटी और सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं, जितने भी आपके टर्म्स में टाइप्स होंगी, वो सारी टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसमें सिर्फ बेसिक टर्म्स को, की मीनिंग को ही स्टडी करेंगे, उसकी टाइप्स के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो टाइप्स लाइबिलिटी की 2 टाइप्स होती हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एसेट्स। Assets are the resources owned by an enterprise which have some economic value and measurable in the terms of money.
एसेट्स हमारा क्या होता है, इस तरह के रिसोर्सेज जिसमें हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल देने वाली है। लाइक आपकी एग्जांपल्स हैं फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी टाइप्स होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं। मीन्स क्या, देखो आपने बिजनेस में फर्नीचर को परचेज़ किया, ठीक है, बिजनेस में फ़र्नीचर को परचेज़ किया, आपने बिजनेस में जो फर्नीचर परचेज़ किया है वो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, ठीक है। परचेज़ किया, क्या परचेज़ किया, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है हमारे लिए, क्योंकि वो आपको एक तरह का बिजनेस में आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट देगा। नेक्स्ट बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का वो बिल्डिंग जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपके लिए एसेट्स है। आपने पैसा लगाया बिजनेस में, पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाई, और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट्स है। जो पैसा लगाते हैं हम बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो हमारी कैपिटल होती है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक है वो भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। जो भी कैश आ रहा है वो भी हमारा एसेट्स है। एसेट्स एक तरह का बेनिफिशियल पॉइंट है, बट लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। देखो एसेट्स में भी टू टाइप्स होती हैं, जैसे लाइबिलिटी में होती हैं, सेम टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर, द मनी स्पेंट और लाइबिलिटी incurred इन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन और सेल और इन एक्यूरिंग प्रॉपर्टी। मीन्स एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, जो बिजनेस में आप किसी भी तरह का मनी स्पेंड कर रहे हो, मनी लगा रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस में कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हो, किसी तरह के प्रोडक्शन के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, सेल करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसमें जो भी आप खर्चे कर रहे हो रिगार्डिंग द बिजनेस, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट वेजेस, आप अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस पे करेगा, इट मीन्स वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल की पेमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज कर रहे हो तो वो भी हमारा एक एक्सपेंडिचर है। बट एसेट्स में मशीनरी आपकी एसेट्स होती है, बट आप परचेज ऑफ मशीनरी कर रहे हो, इट मीन्स वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसमें टाइप्स होती हैं एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक गेन। गेन हमारा क्या होता है कि किसी भी तरह का बिजनेस में आप प्रॉफिट या फिर इनकम जो भी जनरेट कर रहे हो, लाइक आपने कोई भी चीज़ को सेल किया, सेल कैसे, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की चीज़ को सेल कर दिया, आपने परचेज़ किया था उसको 80 लाख में, पर आगे आपने चल के उसको 1 लाख में सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 20,000 का। जो भी आप इनकम जनरेट करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो किसी भी तरह का, वो हमारा गेन होता है, ठीक है, समझिए। और ये हमारा प्रॉफिट हमेशा नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर होता है, ठीक है। नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर मीन्स ये आपको इतना ज़्यादा फ्यूचर में फ्लक्चुएशंस या प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको शॉर्ट टर्म ही प्रॉफिट या गेन होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स, आपने कोई भी ओल्ड फिक्स एसेट्स मीन्स कोई पुरानी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी सेल कर दिया, उसमें जो प्रॉफिट अर्न किया है वो हमारा गेन है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से आपने जितना भी पैसा जीता है, अर्न किया है, वो आपका गेन है, ठीक है, तो ये हमारा गेन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम। इनकम हमारा ग्रोस रेवेन्यू अर्न बाय बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इनकम।
जो हमारा इनकम होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू और इनकम टर्म्स हमारी सेम होती है। ग्रोस मीन्स टोटल, जो भी आपका टोटल रेवेन्यू बिजनेस में अर्न कर रहे हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका इनकम होता है। इनकम एक तरह का कंसिडरेशन मीन्स आपको बेनिफिट होता है जो भी आप रिसीव करते हो विद द हेल्प ऑफ गुड्स या फिर सर्विस, जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें जो भी आप कंसिडरेशन या बेनिफिट ले रहे हो वो आपका इनकम होता है। ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल्स हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, आप गुड्स को सेल कर रहे हो उसमें जो भी आपने अर्न किया वो आपका रेवेन्यू मींस इनकम होगा। रॉयल्टी रिसीव की वो भी आपको इनकम में ही आता है। टाइप्स ऑफ इनकम, इक्यूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इसकी टाइप्स है ये। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड। जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, जितना भी आपने एक्सेस अर्न किया है, जितना भी ज़्यादा आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जितने आपके एक्सपेंसेस हो रखे थे, मान लो आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस 2 लाख के थे बट आपने अर्न किया 3 लाख, इट मीन्स आप एक्सपेंसेस से ज़्यादा, खर्चों से ज़्यादा आपने अर्न कर लिया है, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ, 1 लाख का हुआ। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड आपका एज अ प्रॉफिट होता है जिसको आप रिस्क में फेस करने के लिए हेल्प करते हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मैंने बता दिया, इनकम 4 लाख की थी मान लो और एक्सपेंडिचर आपका 3 लाख का है, तो अर्न आपने कितना किया, 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और सेकंड हमारा है नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा आता है cost. Cost is the monetary value of resources used in producing or in acquiring some goods or services. कोस्ट एक तरह का एक्सपेंसेस है, खर्चा है, कीमत है जो एक मॉनेटरी वैल्यू को बताता है। जब आप कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हो उस टाइम पे आप एक कोस्ट देखते हो, क्योंकि आपने कोई रॉ मटेरियल को लगाया, आपकी मेहनत लगी है, आपकी मशीनरी यूज़ हो रही है, आपकी बिजनेस में वर्क हो रहा है, तो उन सभी को ग्रोस हमारा एक टोटल जो कोस्ट निकल के आता है वो हमारा एक एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या आएगा कोस्ट में, रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया, जितने भी इनपुट्स लगे हैं, जितने अपने वर्कर को वेजेस देने हैं, जितना आपने स्टोरिंग पावर किया है, डेप्रिसिएशन किया है, मेंटेनेंस किया है, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी को यूज़ करके आप एक कोस्ट बनाते हो जिसकी वजह से आप एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो, तो वो हमारा कोस्ट होता है। कोस्ट एक तरह का एक्सपेंसेस है जो कि हमारा एक प्रोड्यूसिंग के वक्त ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉस। लॉस इज़ द excess of expenses over the revenue generated by business during a particular time. लॉस हमारा क्या होता है कि जो आपने अर्न किया है वो कम था, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, रेवेन्यू आपका कम था, तो वो हमारा लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट क्या था, एक्सपेंसेस कम थे, अर्न हमने ज़्यादा किया, इनकम हमारी ज़्यादा है, अर्न हमने ज़्यादा किया, इनकम हमारी ज़्यादा है बट एक्सपेंडिचर कम थे, वो प्रॉफिट था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा है बट रेवेन्यू आपकी कम है, तो वो आपका क्या हो गया, लॉस। लॉस की टाइप्स क्या होती हैं, लॉस बाय फायर। आपकी फायर की वजह से बिजनेस में कोई लॉस हो गया, कोई चोरी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंसेस प्लस इंसिडेंटल लॉस माइनस रेवेन्यू। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप रेवेन्यू माइनस करते हो तो आपका लॉस निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परचेज़। परचेज़ क्या होती है, परचेज़ मीन्स आप जो भी चीज़ों को परचेज़ करते हो, अब बाद में आप परचेज़ क्या मतलब, आपने एक रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ की, बिल्डिंग बनाई, उसके रिगार्डिंग आपने जो मटेरियल परचेज़ किया जिसकी हेल्प से आप बिज़नेस चला रहे हो, फिर इसके बाद आप उसे एक यूज़ पर्पज़ के लिए, सेल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ हमारा वो क्या होता है, परचेज़ होता है। ठीक है, तो परचेज़ बेसिकली आपको एक बेनिफिट देता है जब हम आप आगे चल के हम उसे सेल करते हैं। परचेज़ हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, आपने स्टेशनरी से, कोई स्टेशनरी शॉप से अपने कोई स्टेशनरी बाय की, वो आपका परचेज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स हमारा क्या होता है, सेल्स हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है
ठीक है, आगे चल के हम उसे सेल कर रहे हैं ताकि हम उसमें से कुछ भी अर्न करें, तो वो हमारा सेल होता है। जैसे पेन और पेंसिल हमने सेल कर दी, ठीक है, स्टेशनरी शॉप से, तो वो हमारा एक सेल होता है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस आपके प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कस्टमर को, वो हमारा सेल होता है। गुड्स को मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, गुड्स का मतलब एक प्रोडक्ट होता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।